Welcome to Ambi classes. Our today's topic is let's learn English. And in this we are going to discuss today noun. आज हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो इसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं नाउन को बारे में. In previous class we have already discussed that what a sentence contains, what are the part of the speech, what are the part of a sentence, that we have already discussed. But now from today onwards we are going to discuss one and each and every part in detail. एक एक करके हम सभी parts को डिटेल में पढ़ेंगे. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First of all, what is a noun? Noun is a naming word. Noun किसे कहते हैं? Naming words को कहा जाता है. Which means a word that names a person's place, thing or animal in a sentence. किसी भी जगह का नाम, किसी भी person का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी animal का नाम को noun कहा जाता है. For example, Ram. Ram क्या है? Person का name है. Next is a Delhi. Delhi is the name of a place. Delhi place का नाम है. Table. Table is the name of a thing. Table thing का नाम है, चीज का नाम है. Next is a dog. Dog is the name of a animal. Dog किसका नाम है? Animal का नाम. तो ये सभी नाम है. अब हम बात करते हैं इनकी कैटेगरी की. हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो कैटेगरी आती है दैट वाज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है. किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का जो स्पेसिफिक नेम होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. एंड द कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? जो कम्युनिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय. हियर द राम एंड बॉय बोथ आर द नाउन. राम और बॉय दोनों ही नाउन है, बट बॉय रेफर्स टू अ कॉमन नाउन एंड द रैम इज फॉर अ प्रॉपर नाउन. दोनों में डिफरेंस क्या है? राम जो है एक स्पेसिफिक है, मतलब हर बॉय को हम राम नहीं कह सकते, तो वो एक पर्टिकुलर हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, तो वो क्या बन गया? राम इज अ प्रॉपर नाउन. राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. बट बॉय, बॉय तो हम सभी बॉयज को कह सकते हैं, दैट मीन इज अ कॉमन नाउन. अगर हम इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक को. और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जातिवाचक शब्द को. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग नेम इज टॉमी. मेरे डॉग का नाम टॉमी है. तो टॉमी क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया. सभी डॉग्स का नेम टॉमी तो नहीं होता, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया. लेकिन हम सभी डॉग को डॉग्स कह सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन नाउन. वो कॉमन नाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कलेक्टिव नाउन? दैट इज अ समूहवाचक संज्ञा. समूह, ग्रुप को नाम देना. ग्रुप ऑफ persons, group of people, that it is called, group of a person is called a people. Group of persons को क्या कहता है? people कहा जाता है. और you can say that a group of person is also called a crowd. Group of persons को crowd भी कहते हैं. तो what is the difference between these two? बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं पता नहीं, तो क्राउड है, भीड़ है, फालतू में खड़े हैं ना. लेकिन किसी पर्टिकुलर काम के लिए खड़े हैं तो हम क्या कहेंगे? पीपल आर स्टैंडिंग. ठीक है, तो पीपल वो सुन रहे हैं. पीपल आर अटेंडिंग द मीटिंग. बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ अ पर्सन. बट लोग तो ऐसे ही खड़े हैं, हम ही खड़े हैं. क्राउड इज स्टैंडिंग देयर. क्राउड तो ऐसी इकट्ठी खड़ी है. तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. अगर मैं भी एक ही सेंटेंस में तीनों को यूज करते, फॉर एग्जांपल, विराट कोहली इज अ प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. विराट कोहली एक प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम का. तो टीम इज द नेम ऑफ अ ग्रुप. टीम क्या नेम है? किसका? ग्रुप का. किसका ग्रुप का? 11 प्लेयर्स की जो टीम है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम की, उसको टीम कहा जाता है. ठीक है, तो प्लेयर जो सारे लोग खिलाड़ी खेलते हैं, तो पूरी की पूरी इसको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं. जैसा समूहवाचक हो गया, कलेक्टिव हो गया. प्लेयर खिलाड़ी है, तो सभी प्लेयर्स के जो भी उसमें मेंबर्स होंगे उस पर्टिकुलर टीम के ना, उन सबको ही हम प्लेयर्स कहेंगे. लेकिन हम इस सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया. तो विराट कोहली इज अ प्रॉपर नाउन, प्लेयर इज कॉमन नाउन एंड द टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं तीनों चीजों को. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है हमारे भाववाचक संज्ञा को, मींस द फीलिंग्स. व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? दैट इज द फीलिंग्स which we cannot touch, which we cannot see, which we cannot have, which we cannot smell, but we can only feel it. जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मटेरियल नाउन. व्हाट इज द मटेरियल नाउन? दैट इज द द्रव्यवाचक संज्ञा, मींस द मटेरियल. वुमेन्स लव टू वेयर द गोल्ड ज्वेलरी. औरतों को गोल्ड ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है. गोल्ड इज द नेम ऑफ अ मटेरियल. आई एम वेयरिंग अ सिल्वर एंकलेट. मैंने चांदी की पायल पहनी हुई है, तो सिल्वर इज अगेन अ मटेरियल, तो द्रव्यवाचक संज्ञा. ये तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे था. नाउ द टैप, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग. काउंटिंग के बेसिस पे सम थिंग्स आर काउंटिंग एंड समथिंग कैन नॉट बी काउंटेड. कुछ तो गिनी जा सकती है, कुछ नहीं भी गिनी जा सकती. that which we can count, that is called the countable noun. Which we cannot count, that is called the uncountable noun. For example, today I see a 5 stars in the sky. मैंने आज 5 सितारे देखे.
तो काउंट करके मैंने बता दिया, तो दैट इज अ काउंटेबल नाउन. बट आई एम सेइंग दैट and a sky there is a millions of stars, it means it is uncountable, क्योंकि because I cannot count them, मैं इनको गिन ही नहीं सकती हूँ. दैट इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन. तो कौन कौन से काउंटेबल होते, कौन से अनकाउंटेबल होते, जिनको भी आप गिन सकते हो वो सब काउंटेबल है, जिसको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल. मीन्स एक ही वर्ड जैसे स्टार्स था, इसी सेंटेंस के अंदर एक जगह काउंट किया जा रहा है और एक जगह नहीं किया जा रहा. हनी नहीं गिना जा सकता, शुगर के जो दाने हैं वो नहीं गिने जा सकते, चीनी के जो क्यूब्स हैं वो नहीं गिने जा सकते. If I am saying that add one sugar cube, एक sugar cube डाल दो, वो मैं count करके डाल सकती हूँ, that means it is a countable. If I am saying that add sugar in my tea, sugar डाल दो, वो नहीं मैं count करती हूँ, वो छोटे छोटे दाने कहाँ count है, that is a uncountable. Means जो count की जा सकती है वो countable है, जो नहीं की जा सकती that was uncountable not. Next on the basis of the gender, the gender की basis पे अगर बात की जाए तो that is the three nouns, masculine, feminine and the neutral. Masculine are noun those that is a male, जो male part होता है, that is a he is a boy, male. She is a girl, feminine means female. Neuter, which is neither male neither female. So ना ही male है ना ही female. All the non-living things comes under neutral category. जितने भी non-living things हैं वो neutral category. For example, अगर specific कर दिया that boy uh, that lady gave a boy child. That lady gave the birth to the boy child. मैंने बोला इस लेडी ने एक लड़के को जन्म दिया, तो boy child मेंशन कर दिया. But if I'm saying that the lady gave the birth to the girl child, मैंने इस लेडी ने गर्ल चाइल्ड को बर्थ दिया, पैमाइन का बात होती है. If I'm saying that the lady gave the birth to the child, लेडी ने चाइल्ड को बर्थ दिया, हमें नहीं स्पेसिफिक किया गया ना कि बॉय है गर्ल है, तो वो न्यूट्रल हो. चाइल्ड वर्ड जो है बॉय और गर्ल बोथ के लिए यूज किया जा सकता है. सेम ऐसे स्टूडेंट बोथ के लिए यूज किया, बॉय और गर्ल तो न्यूट्रल हो जाएंगे, पता ही नहीं है कि कौन सा है तो वो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है. टेबल पता ही नहीं है कौन सा नाउन है, दैट इज अगेन अ न्यूट्रल. जिसका मेंशन होता है कि अब मेल है तो मेल, मस्कुलिन होता है जो मेंशन है फीमेल है दैट इज फेमाइन, और उसका मेंशन नहीं होता दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल. नेक्स्ट है नाउन इन द केम्स ऑफ नंबर. नंबर की टर्म से बात की जाए दैट इज सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है. नाउन नंबर्स की फॉर्म में which is single in number that is a singular, which is more than one in number that is a plural. तो एक से ज्यादा होते हैं वो प्लूरल होते हैं, जो एक होते हैं वो सिंगुलर होते हैं. सिंगुलर नाउन एंड द प्लूरल नाउन. बट कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो होते तो सिंगल है बट वो कंसीडर हमेशा प्लूरल होता है. फॉर एग्जांपल सीजर. अब सीजर नहीं होता है क्योंकि इसमें टू पेयर्स होते हैं, ब्लेड्स टू होते हैं, दैट इज अ प्लूरल फॉर्म होता है. ठीक है. आई गिव मैं अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास दे दो पीने के लिए, तो अगर सिंगुलर वर्ड होता है. प्लूरल वर्ड कब हो जाएगा, प्लीज गिव मी अ वाटर, लेकिन पता ही नहीं ना कितना है. वाटर में कभी भी और नहीं रहता, दैट इज अ प्लूरल फॉर्म. ओके. तो जो चीज सिंगल है वो सिंगुलर, जो चीज एक से ज्यादा है वो प्लूरल. इसकी कैटेगरी डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कौन सी कैटेगरी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है. नेक्स्ट इज ग्रंट्स. व्हाट इज द ग्रंट्स? अ वर्ड्स व्हिच इज अ वर्ब बट फंक्शन एज अ नाउन. जो वर्ड तो वर्ब होते हैं लेकिन फंक्शन किसकी तरह करते हैं, नाउन की तरह, दैट इज कॉल्ड ग्रंट्स. फॉर एग्जांपल दे ऑलवेज एंड विद आईएनजी, आईएनजी से एंड करते हैं, जिसका मतलब वर्ड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, और ये हमेशा ही एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. वॉकिंग चलना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ग्राउंड्स, तो वॉकिंग क्या बन गया, वर्ब ना रह के क्या बन गया हमारा, नाउन. ओके. तो दैट मीन्स वॉकिंग इज अ ग्राउंड, दैट इज अ नाउन. I hope you get the point. In detail, we are going to discuss in next class. Thank